हाउ टू मेजर योर ऑनलाइन इन्फ्लुएंस। फॉलोअर्स से नहीं, इंपैक्ट से होती है असली इन्फ्लुएंस की पहचान। जी हां, फॉलोअर्स से नहीं, इंपैक्ट से होती है असली इन्फ्लुएंस की पहचान। आपके पास 10,000 फॉलोअर्स हैं लेकिन कोई भी आपके कंटेंट पे रिएक्ट नहीं करता, हो सकता है आप सिर्फ नंबर्स देख रहे हो, रियल इंपैक्ट नहीं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपनी ऑनलाइन इन्फ्लुएंस को एक्यूरेटली मेजर कर सकते हो, लाइक्स से आगे बढ़कर, फॉलोअर्स के नंबर से आगे बढ़कर। बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड, एल्गोरिदम्स भी ये पसंद नहीं करती कि आपके कितने फॉलोअर्स हैं। एल्गोरिदम्स ये पसंद करती हैं कि भले ही इनके फॉलोअर्स कम हैं लेकिन हाउ मेनी पीपल आर स्पेंडिंग टाइम ऑन देयर कंटेंट, हाउ मच लाइक्स आर हैपनिंग, हाउ मेनी शेयर्स आर हैपनिंग। See, one thing before I talk about other pointers, you have to remember a very important thing, which is what? Instagram, Facebook, YouTube, how are they making money? They are making money by showcasing advertisements to people like you and I, right? अब क्यों इतने सारे एडवर्टाइजर्स YouTube को या Instagram को या Facebook को पैसा दे रहे हैं? Because people are spending time on these platforms. अब लोग इन प्लेटफॉर्म्स पे समय क्यों बिता रहे हैं? क्योंकि वहां पर उन्हें एंगेजिंग कंटेंट मिल रहा है। अगर आपका कंटेंट लोगों को रोक रहा है इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर या किसी भी और डिजिटल चैनल पर, तो एल्गोरिदम को लग रहा है कि यार ये जो पर्टिकुलर क्रिएटर है हमें पैसे बना के दे रहा है, तो ऑटोमेटिकली आपका कंटेंट और ज्यादा लोगों तक पहुंचता है। इसीलिए अगर आपका फोकस केवल फॉलोअर्स बढ़ाने पे रहेगा, देन यू विल नॉट बी एबल टू रीच द काइंड ऑफ लेवल दैट यूड वांट। बट अगर आपका पूरा का पूरा फोकस एंगेजमेंट पे रहेगा, देन यू विल बी एबल टू क्रिएट एन इम्पैक्ट। सो नंबर 1 पॉइंट इज एंगेजमेंट रेट इज किंग। टोटल लाइक्स प्लस कमेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल फॉलोअर्स इनटू 100, दैट इज योर एंगेजमेंट रेट। 3 to 4% से ज्यादा अगर आपका एंगेजमेंट रेट रह रहा है, देन यू आर डूइंग अ गुड जॉब। याद रखिएगा, ये फॉर्मूला गणित है लेकिन आपके लिए बहुत ज्यादा कारगर है। टोटल लाइक्स प्लस कमेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल फॉलोअर्स इनटू 100 इज योर पर्टिकुलर एंगेजमेंट रेट। ज्यादा फॉलोअर्स पर कम एंगेजमेंट इज इक्वल टू घोस्ट ऑडियंस, यानी भूतिया ऑडियंस है आपकी, एंगेज ही नहीं कर रहे। अब ये सोचिए, कोई और नया भूला भटका आपके इंस्टाग्राम पर आया, देखा भैया बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं इनके लेकिन कंटेंट पे तो इक्का दुक्का लाइक्स हैं, तो यहाँ पर ये भी माइंडसेट आ जाता है लोगों का भी एंड एल्गोरिदम का भी कि आपके जो फॉलोअर्स हैं वो बॉट फॉलोअर्स हैं या फिर आपने खरीदे हुए हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना, राइट? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, सेव्स हैं, शेयर्स हैं, इनको आप बढ़ावा दीजिए। सेव का मतलब लोग दोबारा आपका कंटेंट देखना चाहते हैं, तो आप ऐसा कंटेंट बनाइए जिसको देख के लोगों को लगे कि यार ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, आई शुड नॉट मिस इट द नेक्स्ट टाइम। पीपल विल गो अहेड एंड सेव योर कंटेंट। रील्स, कैरोसेल्स, जनरली ऐसे वैल्यू ड्रिवन कंटेंट होते हैं दैट पीपल वुड लाइक टू सेव। सो व्हाई वुड दे वांट टू सेव? बिकॉज आपका कंटेंट उन्हें वैल्यूएबल लगा था और आगे चलते हुए कभी भी उन्हें लग सकता है कि यार इफ आई हैव द सेम डाउट आई कैन रिव्यू द कंटेंट दैट आई सेव्ड। इससे आपका कंटेंट दोबारा दिखेगा, एंगेजमेंट टाइम बढ़ेगा। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट मेट्रिक है जिससे आप एंगेजमेंट रेट बढ़ा सकते हैं वो है शेयर। अब शेयर इक्वल्स टू ट्रस्ट। अब कोई शेयर क्यों करेगा आपका कंटेंट? व्हेनेवर दे विल फाइंड दैट कंटेंट टू बी एंटरटेनिंग एंड रिलेटेबल, यानी उन्हीं की जिंदगी से निकली हुई कुछ चीजें हैं जो आपने 30 सेकंड के पर्दे पर उन्हें दिखा दी। ये रिलेटेबल कंटेंट होता है, राइट? मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं फाइनेंस का कंटेंट बना रहा हूं आपके लिए, 18 से 24 साल की उम्र के लोगों के लिए, तो आपकी दिनचर्या में क्या वो फाइनेंशियल कंसर्न्स हैं जिसके बारे में आप खुद सोचते हैं या दोस्तों से बात करते हैं? पॉकेट मनी ख़त्म होगी, हॉस्टल में रह रहे हैं और लास्ट में आपके पास पैसे ख़त्म हो गए, तो आप क्या करते हैं? हम अलग अलग जगहों से इकट्ठा करके, मैं अगर आपको एक एनेक्डोट सुनाऊं, मेरे एग्ज़ाम्स थे 4th ईयर में एंड अप्रैल का महीना था, सारे बच्चों के पैसे ख़त्म हो गए, अब खाने तक के पैसे नहीं थे। आप सोचिए हमने क्या किया होगा, जहाँ जहाँ से हमें चिल्लर इकट्ठा हुए, हम 6 जन, और हम 6 जनों ने कुल मिला के 150 रुपये के चिल्लर इकट्ठा किए और वो चिल्लर एक
थैली में ले जाके पराठे वाले को दिए कि भैया इसमें कितने पराठे आ जाते हैं, दे दीजिए मक्खन मार के। अब ये सोचिए अगर मैंने इसको रील में बनाया है और मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं तो आपको शायद अपने कुछ दिन याद आए या रिलेटेबल लगे और आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, राइट? तो शेयर जब हो रहा है तो एंगेजमेंट बढ़ रहा है क्योंकि रिलेटेबल कंटेंट है, राइट? तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि लोग आपकी प्रोफाइल पर विजिट्स कर रहे हैं और आपके बायो में जो दिया गया लिंक है उसको क्लिक कर रहे हैं। लोग आपके प्रोफाइल पर जा रहे हैं, लिंक क्लिक हो रहा है, दैट इज अ रियल इंटरेस्ट। एंड लोग आपकी प्रोफाइल पे क्यों जाएंगे? क्योंकि भैया उनने आपकी रील देखी एंड दे रियली लाइक योर डिलीवरी, दे रियली लाइक योर कंटेंट, दे रियली लाइक द इंफॉर्मेशन दैट यू आर गिविंग। एंड लोग आपके बायो में दिया गया लिंक पर क्यों क्लिक करेंगे? क्योंकि आपने अपने रील में या अपने कंटेंट में कॉल टू एक्शंस डाले हैं that if you want to get more information, click on the link in the bio, or if you want to get a free checklist, click on the link in the bio, or if you want a diet that can help you lose weight in 5 days, click on the link in the bio. तो इसमें एक मेट्रिक आता है जिसे हम कहते हैं CTR यानी क्लिक थ्रू रेट। कितने लोग आपके प्रोफाइल पर आए और वहाँ से कितने लोगों ने आपकी लिंक इन बायो पे क्लिक किया, इसका हम CTR से अंदाज़ा लगाते हैं। CTR इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मेट्रिक। चौथी चीज़ क्या है कि लोग आपको कितना DM कर रहे हैं या आपके कंटेंट के साथ कितना कमेंट कर रहे हैं या रिप्लाई कर रहे हैं। रियल कनेक्ट तभी होगा जब लोग आपको DM करेंगे या आपके कंटेंट पर कमेंट करेंगे। जब लोग डायरेक्टली रिप्लाई करते हैं या सवाल पूछते हैं, दैट्स इन्फ्लुएंस। आप सिर्फ बोल नहीं रहे, उनका ट्रस्ट जीत रहे हो। तो अगर आपको दिख रहा है कि आपके साथ DMs आ रहे हैं या आपके कंटेंट पे कमेंट्स आ रहे हैं, आप इम्पैक्ट बनाना शुरू कर चुके हैं। नंबर 5 इज रिपीट एंगेजमेंट। आपने एक कम्युनिटी बनाई और सेम लोग अगर बार बार कमेंट कर रहे हैं, दे आर योर ट्राइब, नर्चर देम। बिकॉज ऐसे लॉयल फॉलोअर्स बनना, ऐसे लॉयल एंगेजर्स मिलना बहुत कम लोगों की खुशनसीबी है। और अगर आपको दिख रहा है कि ये 10 जन, ये 20 जन, ये 50 जन हमेशा आपके कंटेंट को लाइक कर रहे हैं, हमेशा दे आर कमेंटिंग ऑन इट, एवरी टाइम दे आर मैसेजिंग यू, क्रिएट अ सेपरेट कम्युनिटी एंड मेक श्योर दैट यू आर इंसेंटिवाइजिंग देम। कैसे आप इंसेंटिवाइज करेंगे? आप उन्हें मेंशन करिए अपने अगले कंटेंट में, स्टोरीज डालिए, उनको टैग करिए सो दैट दे आल्सो फील स्पेशल। बिकॉज इफ दे आर हेल्पिंग यू to create an engagement, you need to nurture that relationship as well. Plus, if you're finding a lot of people, आपकी एक tribe बन रही है, that is also a result of the impact that you might have been creating. So, influence का मतलब है action inspire करना। अगर आप सिर्फ viral दिख रहे हैं, but कुछ change नहीं कर रहे हैं, that's noise, not impact. आपने बस रील्स के ट्रेंड्स बनाते हुए आपने कंटेंट डालते रहे, लेकिन आपको एंगेजमेंट वो नहीं मिल रहा, लोग आपसे बातचीत नहीं कर रहे, वो सिर्फ शोर है। इट्स नॉट एन इम्पैक्ट दैट यू वांट टू बी क्रिएटिंग, इट्स नॉट द रियल मेजर ऑफ योर ऑनलाइन इन्फ्लुएंस। इसलिए याद रखें, चाहे 100 फॉलोअर हो या 500 फॉलोअर हो, आप उससे कॉम्पीट मत करिए जिसके पास पहले ही 1 लाख या 10 लाख फॉलोअर्स हैं। आप उससे कॉम्पीट मत करिए जिसके पास हज़ारों लाखों फॉलोअर्स हैं। आप बस ये देखिए कि आपके कंटेंट के साथ लोग कितना लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं और शेयर कर रहे हैं। तो कमेंट करिए रियल इन्फ्लुएंस अगर आप कम्युनिटी बिल्डिंग करने पर फोकस कर रहे हो और एक्चुअल में इन्फ्लुएंस क्रिएट करने की जद्दोजहद में हो।